पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। 12 मई सोमवार, पास्का का चौथा सप्ताह। संत नेरेयुस और अकिलियुस, संत पंक्रास। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 1 से 18। प्रेरितों तथा यहूदिया के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसे कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है और उसके चारों कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ा कर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पंछी है। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग से दूसरी बार यह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वो चिन्ह फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुंचे जहां मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बैठके उनके साथ जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे ये कहा, आदमियों को योपे भेजिए और सिमोन को जो पेतरुस कहलाते हैं बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा। जैसे ही वो प्रारंभ में हम पर उतरा था, उस समय मुझे प्रभु का वो कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने वाले को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 10 1 से 10। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वो चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गरेड़िया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है, वो नाम लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता है और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वो उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी बल्कि उससे भाग जाएगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानते। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु
वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। चिंतन। आज के सुसमाचार में सच्चे गरेड़िए की विशेषताओं का उल्लेख है। सच्चा गरेड़िया वो है जो दूसरों यानी भेड़ों का कल्याण चाहता है। उनका ध्यान अन्य पर केंद्रित होता है। वही दूसरी और चोर या डाकू अपनी भलाई चाहता है। वो आत्म केंद्रित रहता है। अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यीशु का जीवन दूसरों की भलाई पर ही तो केंद्रित था। इसलिए भोजन के अभाव में जब उनके शिष्य लोगों को गांव की ओर विदा करना चाहते थे, तो यीशु ने उन्हें फटकारा था। आज के पहले पाठ में ईश्वर की प्रजा के नाम पर जब लड़ाई चल रही थी, तब उन्होंने लोगों को ये कहते हुए समझाया, जब ईश्वर ने उन्हें वरदान दिया जो हमें प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है, तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डाल था। इस वाक्य में वे दूसरों की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। इसलिए हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के रखवाले हैं। चाहे ना चाहे हम दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। क्या हम इस जिम्मेदारी से परिचित हैं? अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेड़िया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।